हार जीत का फैसला। बहुत समय पहले की बात है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चला। शास्त्रार्थ में निर्णायक थी मंडन मिश्र की धर्म पत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय होना बाकी था। इसी बीच देवी भारती को किसी आवश्यक कार्य से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ गया। लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपके हार और जीत का फैसला करेंगी। ये कहकर देवी भारती वहां से चली गई। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। कुछ देर पश्चात देवी भारती अपना कार्य पूरा करके लौट आए। उन्होंने अपनी निर्णायक नजरों से शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और अपना निर्णय सुना दिया। उनके फैसले के अनुसार आदि शंकराचार्य विजयी घोषित किए गए और उनके पति मंडन मिश्र की पराजय हुई थी। सभी दर्शक हैरान हो गए कि बिना किसी आधार के इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित करार दे दिया। एक विद्वान ने देवी भारती से नम्रतापूर्वक जिज्ञासा की है, देवी आपको शास्त्रार्थ के मध्य ही चली गई थी, फिर वापस लौटते ही आपने ऐसा फैसला कैसे दे दिया? देवी भारती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे जब हार की झलक दिखने लगती है तो इस वजह से वह क्रुद्ध हो उठता है और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध की ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य जी की माला के फूल अभी भी पहले की भांति ताजे हैं। इससे ज्ञात होता है कि शंकराचार्य की विजय हुई है। विदुषी देवी भारती का फैसला सुनकर सभी दंग रह गए। सबने उनकी काफी प्रशंसा की। समस्या का दूसरा पहलू। पिताजी कोई किताब पढ़ने में व्यस्त थे, पर उनका बेटा बार बार आता और उल्टे सीधे सवाल पूछकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता। पिता के समझाने और डांटने का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तब उन्होंने सोचा कि अगर बच्चे को किसी और काम में उलझा दिया जाए तो बात बन सकती है। उन्होंने पास ही पड़ी एक पुरानी किताब उठाए और उसके पन्ने पलटने लगे। तभी उन्हें विश्व मानचित्र छपा दिखा। उन्होंने तेजी से वो पेज फाड़ा और बच्चे को बुलाया, देखो ये वर्ल्ड मैप है, अब मैं इसे कई पार्ट्स में कट कर देता हूँ, तुम्हें इन टुकड़ों को फिर से जोड़कर वर्ल्ड मैप तैयार करना होगा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने ये काम बेटे को दे दिया। बेटा तुरंत मैप बनाने में लग गया और पिता ये सोचकर खुश होने लगे कि अब वो आराम से 2-3 घंटे किताब पढ़ सकेंगे। लेकिन ये क्या, अभी 5 मिनट ही बीते थे कि बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, ये देखिए पिताजी, मैंने मैप तैयार कर लिया है। पिता ने आश्चर्य से देखा, मैप बिल्कुल सही था, तुमने इतनी जल्दी मैप कैसे जोड़ दिया? ये तो बहुत मुश्किल काम था। कहाँ पापा, ये तो बिल्कुल आसान था। आपने जो पेज दिया था उसके पिछले हिस्से में एक कार्टून बना था, मैंने बस वो कार्टून कंप्लीट कर दिया और मैप अपने आप ही तैयार हो गया। और ऐसा कहते हुए वो बाहर खेलने के लिए भाग गया और पिताजी सोचते रह गए। फ्रेंड्स, कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ऐसी ही होती हैं। सामने से देखने पर वो बड़ी भारी भरकम लगती हैं, मानो उनसे पार पाना असंभव ही हो, लेकिन जब हम उनका दूसरा पहलू देखते हैं तो वही प्रॉब्लम्स आसान बन जाती हैं। इसलिए जब कभी आपके सामने कोई समस्या आए तो उसे सिर्फ एक नजरिए से देखने की बजाय अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए, क्या पता वो बिल्कुल आसान बन जाए।